हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू सिद्धार्थ चरियाज लर्निंग स्कूल। इन प्रीवियस लेक्चर हमने नॉर गेट लैच इम्प्लीमेंटेशन देखा था बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल और द स्टेटमेंटल लॉजिक ऑफ नैंड। इन सेम मैनर हम यहाँ पे नॉर का स्टेटमेंटल लॉजिक निकालेंगे। तो आप देख सकते हो ए और बी इनपुट के केस में जो आउटपुट आ रहा है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है यहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे तो कोई भी इनपुट एनी वन तो फिर हमारी आउटपुट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अगर एक भी वन आ रहा है तो आउटपुट जीरो आ रही है। तो इस केस में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, एनी वन तो आउटपुट जो है जीरो हो जाएगी। तो अगर हम ट्रूथ टेबल लैच का देखें, लैच का एसआर लैच का फॉर दिस नॉर लैच, तो नॉर लैच के केस में क्या आएगा, केस 1 और केस 4 को अभी रहने देते हैं, केस 1 और 2 के केस में देखते हैं। तो अगर S 0 है और R 1 है, इफ़ S 0 है और R 1 है, तो इस केस में बेटर होगा कि हम R को प्रिडिक्ट पहले कर ले। तो एनी वन R के केस में अगर देखें ये वाला केस एनी वन और इसके अगेंस्ट 0 या 1 कुछ भी आता है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स QN 0 एंड QN अगर 0 है तो फिर ये 0 S को जाएगा और S ऑलरेडी 0 है तो 0 मीन्स 1। मीन्स कि ये जो रूल है QN एंड QN कॉम्प्लीमेंट सही हो रहा है। तो S और R, जब S 0 है और R 1 है, इट मीन्स कि QN जो हमारी आउटपुट है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। अगेन वी आर चेकिंग अनदर इनपुट एंड corresponding resultant आउटपुट ऑल्सो। सो हेयर वी सी व्हाट हैपन, क्या आ जाएगा यहाँ पर। इफ़ वी चेक तो फिर यहाँ पे मुझे कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर S जो है 1 है और R 0 है तो 1 का केस बेटर होगा, एनी वन तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और ये जब जीरो होगा, 0 के केस में ये 1 आ जाएगा। मीन्स कि ये भी केस सही हो गया, QN कॉम्प्लीमेंट और QN भी आ गया। तो इस केस में हमारी 1 होगी, या ऐसा भी बोल सकते हैं जो S पे है वही वैल्यू हमारी आउटपुट में आनी है। सेम मैनर अगर हम यहाँ पे 1 या 0 को चेक करें तो हमारी जो है सिचुएशन आ जाएगी। तो 0 को चेक करते हैं यहाँ पे। सेम मिनट में अगर 0 को हम चेक करें यहाँ पे तो हमारी सिचुएशन दिख जाएगी कि क्या यहाँ पे एक्चुअली क्या हमारी गेट डिजाइन होने वाली है। तो लेट्स चेक S0 R0 व्हाट हैपन। सो बाय पुटिंग द स्टेटमेंट 0 इंटू QN, यहाँ पे हमारा क्या है, QN है। यहाँ पे हमारा क्या है, QN है। तो 0 प्लस QN होल कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ व्हाट हैपन, 0 कॉम्प्लीमेंट इनटू QN कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे, 1 इंटू QN कॉम्प्लीमेंट 0 के केस में। तो S पे QN कॉम्प्लीमेंट था और फिर QN कॉम्प्लीमेंट आ गया। मीन्स कि एक रिज्यूम फेज काइंड ऑफ फेज हो रहा है कि वही फेज है जो फेज पहले था। R में भी देखें तो R में भी सेम ही होगा, आप डिमॉर्गन्स लॉ लगा करके चेक कर सकते हो। तो अगर ऐसा किसी सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे QN हो रहा है और QN कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये पोजीशन जो है होल्ड आएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं जो हमारा SR नैंड का था उसका अपोजिट किस में आ जाएगा, SR नोड में आ जाएगा। क्या, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल दोनों का अपोजिट होगा, हालांकि फ्लिप फ्लॉप दोनों का क्या होगा, सेम होगा। दैट वी विल चेक लेटर ऑन। तो फिर यहाँ पे आप 1 का भी केस देख लो। तो 1 के केस में एक जो मिस्टेक देखने को मिल रहा है वो क्या है, अगर S1 है और R1 है, मीन्स कि एनी वन का केस ये भी 0 अपने आप को बता रहा है और ये भी 0 बता रहा है। मीन्स कि यहाँ से तो 0 जाएगा और ये भी 1 है, ये 0 भी जाता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मीन्स कि ये कॉन्ट्राडिक्टिंग केस हो गया। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉट डिटरमाइंड, या यहाँ पे हम इसको बता नहीं सकते कि कौन सा केस होगा, तो इनवैलिड केस हो जाएगा ये। सो ये आपकी जो है लैच फॉर नॉर गेट हो जाएगी। और इसी के अगेंस्ट हम फ्लिप फ्लॉप और इसकी डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिद्धार्थ चरियाज लर्निंग स्कूल। हैव अ ग्रेट डे।